हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पमार। और आज के लेक्चर में, जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। जब हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रन करवाया तो उसका पाथ किस तरह का होगा, उसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये सारी बेसिक कैलकुलेशन हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट की है। ओके, तो आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक होगा हमारा वो बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर। ओके, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस से। लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या चीज? देखिए, जनरली जब शुरुआत में देखा गया कि हमने जैसे पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हम जब भी दो चार्ज को, एक हमारे पास Q1 चार्ज होगा, दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज होगा, इन दोनों चार्ज को एक दूसरे के नियर प्लेस कर रहे थे। ओके, और प्लेस करने के दौरान इनके बीच हमने देखा कि कुछ सेपरेशन भी है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करता है। वो फोर्स होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, दैट इज कूलम्स फोर्स। ओके, तो माइकल फेराडे ने ऑब्जर्व किया, 19th सेंचुरी के आसपास का रिसर्च है, ऑब्जर्व किया कि ये जो दो चार्ज है ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये फोर्स किस फॉर्म में और कैसे इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जनरली हम यहां देख रहे हैं कि दो चार्ज के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एक फोर्स वर्क करता है। ओके, तो वो फोर्स किस फॉर्म में इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने। ओके, और देखा गया कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है। एक चार्ज पार्टिकल को जब हम उस अगले दूसरे चार्ज के नियर प्लेस करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ओके, तो हमने यहां एक चार्ज लिया, लाइक ये हमारे पास कोई पॉजिटिव प्लस Q चार्ज, तो इसके आसपास हमने उस चार्ज को रखकर देखा, किस चार्ज को, जिस पर हम फोर्स को टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा ही छोटा सा चूहा चार्ज हमने ले लिया, क्या नाम रखा उसका, टेस्ट चार्ज। और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ इसके आसपास रख के देखा। तो शुरुआत में देखा गया कि ये पॉजिटिव चार्ज के पास जैसे चार्ज रखते हैं तो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो ऐसे इस एरो के डायरेक्शन में क्या होता है, आगे मूव करता है, और दूर जाएगा। एरो छोटा कर दिया हमने, और दूर और दूर और दूर। ओके, तो जैसे जैसे प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये एरो के साइज भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसके यहाँ पे दो मीनिंग है। पहला, जो एरो जितना ज्यादा बड़ा है मीन्स उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है, जो एरो छोटा है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे ही चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो उस पर लगने वाले फोर्स भी वीक हो जाते हैं। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड है यहाँ बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इस तरह से आखिर में जाते जाते क्या हो जाएगा, वो जीरो भी किसी लोकेशन पे हम लोगों को मिलेगा। ओके, यहां से हमने उस चार्ज को रख के देखा तो ये सारे एरो इस तरफ हमने ड्रॉ कर ली, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, तो हर डायरेक्शन में हमने उस चार्ज को प्लेस करके रखा और हर डायरेक्शन में हमें उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होते हुए मिला। शुरुआत में इसको इस तरह से माना गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने इतने सारे एरो ना बनाते हुए एक सिंगल एरो का ही यूज कर लिया। जैसे इस चार्ज के चारों तरफ हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, वो उसको यहां से इस पॉजिटिव चार्ज से इधर ले जाता है, सॉरी, यहां से वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाता है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाता है, इधर ले ले या इधर ले ले। इसके चारों तरफ आप कहीं भी पुट कर दें, इन एरो की डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज आपका क्या करता है, मूव करता है।
अब हमने ऐसे ही कुछ ये डिजाइन बना लिए, क्या एक्चुअल में ऐसे डिजाइन बनते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे डिजाइन सिर्फ हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम जब चार्ज को यहाँ पुट कर रहे हैं तो वो चार्ज इन एरो की डायरेक्शन में इस तरह से चलते गया, तो जिधर जिधर वो गया है वहां हमने डॉट लगा दिए और सारे डॉट को ज्वाइन किया, तो हमको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल रही है और इसके आगे हमने एरो पुट कर दिया ताकि हमें पता लग सके कि वो चार्ज किस डायरेक्शन में यहाँ से आगे जा रहा है। ओके, तो एक पॉजिटिव सिंगल चार्ज से जब भी हम इन एरो को ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से यहाँ से डिजाइन इनके बनते हैं। ओके, ये सारे इमेजिनरी डिजाइन होते हैं, इनमें जैसे ही टेस्ट चार्ज को हम पुट करेंगे इन एरो के डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स वो इनके अंदर क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, अब देखिए बात आती है डायरेक्शन की, तो वो तो अपने को एरो से पता लग रहा है कि इस डायरेक्शन में वो चार्ज आपका मूव कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड कहां से लाएंगे हम? तो मैग्नीट्यूड के लिए इनकी क्वांटिटी को नोट किया गया, भाई जहां एरो की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लाइंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वहां पर आपकी फील्ड हाई होगी, जहां पर क्वांटिटी कम होगी वहां पर हमारी फील्ड क्या होगी, वीकर होगी। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर ये लाइंस इसको इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगी, सारी की सारी लाइन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हुई आपको मिलेगी। ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से चार्ज सारी लाइंस जो है जितने भी एरो हमने ड्रॉ किए हैं सबके सब कहां जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ओके, इनफाइनाइट पे अगर आप पहुंच जाएंगे तो कहीं जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी 0 मिलने वाली है, क्योंकि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर इनफाइनाइट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से सारे के सारी लाइंस कहां जा रही है, आउटवर्ड। ओके, और इसको हम बोलेंगे ये है रेडियली आउटवर्ड, और यहां हम देख रहे हैं सारे के सारे लाइन क्या है, रेडियली इनवर्ड। ओके, तो पॉजिटिव सिंगल चार्ज अगर है तो वहां से रेडियली आउटवर्ड लाइंस निकलती है, आप इनसे सारे एरो कहां बना दे, बाहर की तरफ। लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ सारी लाइंस आती है, रेडियली क्या हो गया, ये इनवर्ड। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके चारों तरफ एक स्पेस बन गया, उस स्पेस में अपन ने हमारी टेस्ट चार्ज की मूवमेंट के बेस पर कुछ स्पेशल डिजाइन्स बना लिए। ओके, जो हमको उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इन्हीं डिजाइन्स को हमने बोला लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस हो गया जिस डायरेक्शन में हमारा एक टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। So electric field lines are the smooth curves, क्या है ये, स्मूथ कर्व्स होते हैं, which drawn in the space around the charge, जो ड्रॉ किए जाते हैं कहां पर, स्पेस के अंदर, वो स्पेस कहां है, चार्ज के आसपास का। ओके, तो इस चार्ज के आसपास हमने इस स्पेस के अंदर कुछ स्मूथ कर्व्स क्या किए, ड्रॉ कर लिए टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। क्या काम है इनका, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहां पर लाइंस ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस हो जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस कम हो जाएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, वीकर हो जाती है। ओके, तो ये तो सिंगल चार्ज के केस में हमको कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से मिलती है। अगर हमारे पास 2 चार्जेस हो तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज से हम अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उस टेस्ट चार्ज को मान लीजिए हमने यहाँ प्लस किया, तो यहाँ से हमको वो डायरेक्ट करेगा इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, और ऐसा करते करते हम नेगेटिव के पास में गए तो एट द एंड वो डायरेक्ट करेगा हमको कहाँ पर, नेगेटिव की तरफ। इन सारे पॉइंट को हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमको कुछ इस तरह से एक डिजाइन मिलता है।
यहां से डिजाइन हमको इस तरह से मिलेगा, यहां से इस तरह से, यहां से इस तरफ, ओके, प्लस से माइनस ये इस तरफ। सारे एरो कहां से स्टार्ट होते हैं? प्लस से, और एंड कहां जाकर होंगे? सारे के सारे नेगेटिव एंड पर। ये सारे के सारे मिल चले गए कहां पर? नेगेटिव पर। कोई भी एरो नेगेटिव से चलकर पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं आएगा। ये वाला यहां से घूमते हुए ऐसे पहुंच गया, ये यहां से चलते हुए लाइंस कहां पहुंच जाएगी? यहां। आप एक चार्ज की तरफ चारों तरफ जितना मीडियम परमिट करता है उतनी लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहां पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो हमको कर्व्स दिखे ये कैसे हैं? ये स्मूथ कर्व्स है, ओके। इस केस में हमको ये कुछ कर्व्स यहां पर मिल रहे हैं और इन्हीं को अपन ने बोला ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है और हमने रख के देखा है टेस्ट चार्ज को। जहां जहां टेस्ट चार्ज ले गया है हमको उस डायरेक्शन को हमने बस अपने पेपर पे ड्रॉ कर लिया है, ओके। तो इस तरह से ये जो स्पेस हमको मिला, दिस स्पेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। अब इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ओके। तो वन बाय वन हम सारे बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ओके। चलिए, तो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला तो हमने डिस्कस किया कि जब भी हम बात करेंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस की, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सबकी सब स्टार्ट कहां से होगी? पॉजिटिव से। ये स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, इधर भी स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, यहां भी, यहां भी। किसी भी डायरेक्शन में हम इसको डिनोट करें, ये हमेशा स्टार्ट होती है हमारी कहां से? एक पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर पास में नेगेटिव चार्ज हमने पुट किया हुआ है तो ये यहां से चलकर टर्मिनेट हो जाएगी कहां जाकर? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बना लिया कि जब भी लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और टर्मिनेट होगी कहां पर जाकर? नेगेटिव चार्ज पर। तो इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होगी। अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो दीज आर दी डिसकंटिन्यूस या ओपन कर्व्स। क्या होती हैं ये? डिसकंटिन्यूस कर्व्स होते हैं या ओपन कर्व्स होते हैं। ओपन कर्व्स मींस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम न होना। हमने बात की है लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। कोई भी लाइन नेगेटिव से वापस चलकर कहां नहीं आती? पॉजिटिव की तरफ। आपने मैग्नेट के बारे में स्टडी किया होगा, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और चलकर कहां जाती है? साउथ की तरफ। फिर साउथ से चलती है कहां पर? नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो गए? सेम। जहां दोनों सेम हो जाएंगे वहां पर बनता है क्लोज्ड पाथ। ये कैसा पाथ है? क्लोज्ड पाथ। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि जब भी लाइंस ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, तो ये पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव पर टर्मिनेट। कोई भी लाइन यहां से चलकर इस तरफ कभी नहीं आएगी, ओके। सो इसलिए हमने बोला ये क्या हो गए? डिसकंटिन्यू कर्व हो गए और या ओपन कर्व्स होती है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डिसकंटिन्यूस और ओपन कर्व्स होती है, ओके। दो प्रॉपर्टी हमने समझ ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लाइंस आर स्मूथ कर्व्स, ओके। लाइंस क्या है हमारी? बहुत ही स्मूथ से कर्व्स होते हैं जो हमने आउटर स्पेस में बनाए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के आउटसाइड, ओके। अब हम ये बोल रहे हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एट दैट पॉइंट। जब भी हम इन चार्जेस के आसपास जो हमने लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की है इन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टच करती हुई, जस्ट टच करती हुई एक लाइन हमने यहां बनाई, इसका नाम क्या है? टेंजेंट, ओके। तो जब भी हम किसी पॉइंट पर इस टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये हमको क्या गिवन करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
टेंजेंट क्या बता रहा है हमको? डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कि इस पॉइंट पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो टेंजेंट बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यहां अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यह टेंजेंट हमको एक्सप्लेन करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होगा, हम क्या किया करेंगे? उस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट जस्ट एक टच करता हुआ लाइन होता है। नेक्स्ट, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है क्राउडिंग? क्राउडिंग मतलब जहां भीड़ बढ़ जाती है। ओके, जहां भीड़ ज्यादा हो जाती है वहां पर हम देखते हैं काफी ज्यादा समस्याएं हमारे सामने आने लग जाती है, या वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे किसी कुश्ती के मैदान में हमने किसी एक तरफ से 5 पहलवानों को लड़ा दिया, दूसरी तरफ हमारे पास अकेला पहलवान है, तो एक तरफ पहलवानों की क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो उनकी क्राउडिंग ज्यादा हो गई। जहां क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है वहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ भी ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां क्राउडिंग बढ़ा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? इंक्रीज। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चलकर ऐसे जा रही है। ओके, यहां से ऐसे आ रही है, तो पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। सारे एरो कहाँ होने चाहिए? नेगेटिव की तरफ होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ कोई चार्ज, मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया, एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया है, तो यहाँ और यहाँ की कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर 1 2 3 लाइन, जितनी लाइन ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, और जहाँ लाइंस की क्वांटिटी कम हो गई वहाँ फील्ड की क्वांटिटी, फोर्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स जब भी हम दो फील्ड लाइंस की बात करेंगे, वो दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, कैसे नहीं करती? तो थोड़ी देर के लिए अगर आप ये मानकर चलें कि मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, एक ये रही, दूसरी ये रही, ये इधर जा रही है और ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है। तो जब भी हम देखें कि दो, हम मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है किसी केस पे इंटरसेक्ट करे, जनरली दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, बट हम अगर कंडीशन मानकर चलें कि ये दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट, उस केस में इस लाइन के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करता है इस फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। इस चार्ज पर जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो किधर वर्क कर रहा होगा? इस एरो की डायरेक्शन में, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में। इस लाइन पर भी हम एरो ड्रॉ करते हैं, तो यहां टेंजेंट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये टेंजेंट बोल रहा है इस पर फोर्स किधर वर्क कर रहा है? इस तरफ। अब आप देखें कि फील्ड तो एक ही है, एक फील्ड में दो डायरेक्शन में फोर्स लग कैसे सकता है? जैसे मान लीजिए आपने गन से बुलेट को फायर किया, अब बुलेट कहाँ जाएगी? स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। हम रास्ते में उस बुलेट से चलते चलते ये थोड़ी ना बोल सकते कि रुक जा यार 2 मिनट अपन साइड में चाय पी के आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कहाँ जा रही हो? एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलकर जाएगी, उस पर कोई भी दूसरा डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे बहते हुए पानी की बात करें तो फ्लोइंग वाटर, मान लीजिए वो वाटर हमारा फ्लो करते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वुडन बॉक्स हमने यहाँ प्लेस कर दिया, वुडन बॉक्स भी कहाँ जाएगा? जिधर उसको पानी लेकर जाएगा। क्या वुडन बॉक्स यहां से ऐसे जा सकता है? ऐसे जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। जहां वाटर ले जा रहा है उसकी डायरेक्शन में ही क्या वर्क करेगा? उसके ऊपर वो फोर्स वर्क करता है। तो किसी एक ही फील्ड की अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस फील्ड के अंदर कभी भी टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, या टू डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं
दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस इच अदर, अगर हम मान ले कि ये क्रॉस करती है, विल इंडिकेट टू डायरेक्शंस, तो क्रॉस करने के दौरान ये दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की। ओके, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक फील्ड में हम एक ही पार्टिकल के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स को क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें। इसीलिए दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। चलिए, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। अगर हम सरफेस की बात करें, ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा कोई टेस्ट चार्ज सरफेस पर रखा हुआ है। जब वो सरफेस पर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए जिस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन यहाँ से चलते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है, ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। यहाँ पर इसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। ये एंगल थीटा है तो इसको हमने बोल दिया एफ कॉस थीटा, ये वाला क्या हो गया एफ साइन थीटा। हमको काम यहाँ पर एफ कॉस थीटा से है तो हम इसका एफ कॉस थीटा लेते हैं। ओके, तो एफ का हमने जो फोर्स पिछली क्लास में हमने कैलकुलेट किया, फोर्स कितना, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन बात करें हमने फोर्स के बना लिया थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ये हो गए। चलो एक क्लियर बनाते हैं अपन यहां से। चलिए, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस हमारे कुछ इस तरह से बन रही है। तो यहाँ पर फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। इस फील्ड के हमने दो कंपोनेंट बना लिए, एक बनाया हमने ई कॉस थीटा, अगर ये एंगल यहाँ थीटा बनाता है। दूसरा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, उससे हमको कोई काम नहीं अभी। तो ई का एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इस तरफ वर्क कर रहा है, तो फोर्स कितना, तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन F इक्वल टू क्यू ई इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ये चार्ज कहाँ रखा है, सरफेस के ऊपर, और जब भी सरफेस पर चार्ज रखा होता है तो उस पर लगने वाले फोर्स भी कितना होगा, जीरो। कोई भी चार्ज, कोई भी फोर्स इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। ये कहाँ रखा हुआ है, केवल सरफेस के ऊपर हमने प्लेस किया है। वहां पर इस पर लगने वाली नेट फोर्स कैसी है, जीरो। तो फोर्स अगर जीरो है तो फोर्स F की प्लेस पर जीरो इक्वल टू क्यू ई इंटू कॉस थीटा। सो इन सबको इधर भेज दो, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस में जीरो कितने डिग्री पे होता है, 90 पर। कॉस से कॉस कंपेयर किया, थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। तो जब भी हम बात करेंगे किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस की, तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस जब भी वहां से इमर्ज आउट होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड आएगी। तो रेडियली आउटवर्ड जाते समय या सरफेस पर इनवर्ड आते समय इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। मींस सरफेस के साथ लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कितनी होती है, एट राइट एंगल टू द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। जब जब सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स की हम डिस्कस करेंगे, ये लाइंस सरफेस पर ठीक क्या होती है, एक नॉर्मल होती है, नॉर्मल की तरह वर्क करती है। मींस एंगल जो बनाती है सरफेस के साथ वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दो प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमने देखा लाइंस सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री होगी, एट राइट एंगल टू द सरफेस होगी। अच्छा, अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी इनकी, कितने नंबर ऑफ लाइंस को हम जनरेट कर सकते हैं। एज्यूम्ड टू बी लिंक्ड विद यूनिट चार्ज, एक 1 कूलम चार्ज 1 यूनिट चार्ज के आसपास हम कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली जो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस है, इनको आगे चलकर हम एक नेम गिवन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इनकी काउंटिंग जब हम करते हैं तो उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। अब वो कितने डिनोट कर सकते हैं आप, तो जितना चार्ज के आसपास का मीडियम जो है वो परमिट करेगा, परमिटिविटी हमने स्टडी की है, जितना मीडियम परमिट करेगा उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्स हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे लोवेस्ट परमिटिविटी नेचर में हमारे पास जो है वो है फ्री स्पेस की, एयर की। तो इस एयर के अंदर हम यूनिट चार्ज से 1/ε0, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है हमारे पास
8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी लाइन को, इसको ऊपर ले जाओ आप, 10⁻12 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम एक चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है इन लाइन्स ऑफ फोर्सेस की। तो नंबर ऑफ लाइन्स की बात करें तो ये हो गया हमारा Q/ε0, इसी को हम बोलेंगे आगे चलकर फ्लक्स। ओके, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, थोड़ा सा इसमें आर वगैरह और हम एंट्री कर देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो कितनी हो गई हमारी, n = Q डिवाइडेड बाय ε0। तो Q तो हमने बोल दिया यूनिट चार्ज है, और ये क्या है, ε0, और ε0 की वैल्यू हमारे पास ये रही 8.85 10⁻⁻12। ऊपर ले जाएंगे तो 1/8.85 इंटू 10⁻12। 10⁻12 बहुत बड़ा नंबर है। इतनी नंबर ऑफ लाइन को हम एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लाइंस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आपने कभी स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया होगा, रबर को स्ट्रेच किया होगा, तो लाइन भी ऐसे ही बिहेवियर करती है। आप इसको खींच दो, स्ट्रेच कर दो, तो रस्सी को जैसे हम स्ट्रेच करेंगे टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन कहता है कि मैं तो वापस अपनी जगह जाऊं, मैं क्यों अपने आप को एलोंगेट करूं, मैं जैसा हूं वैसे रहना चाहता हूं। नेचर में हर किसी का जो अपना नेचर है वो कहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहने दें, हमारे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। तो लाइंस में भी यही होता है। तो ये भी एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है, जैसे किसी ने खींच के इसको रख दिया। अब अगर स्ट्रेच करके रख दिया है तो क्या चाहेगी, वापस अपनी जगह पे आ जाएं हम लोग। और देखो स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है और ट्राई करती है, ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ, और अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे इतनी लंबी बनी हुई है, कैसी है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह है। क्या चाहती है, अपने लेंथ को छोटा करना चाहती है। तो हर बार हमेशा ये अपने लाइन को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। और अगर हम डिक्रीज करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो एक बात को ध्यान रखें कि ये जो स्ट्रिंग हमने स्ट्रेच की थी, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अगर लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज होगा तो चार्ज नियर आएंगे और नियर आएंगे और नियर आएंगे और नियर आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इन दो चार्जेस के बीच में क्या वर्क कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ये लकड़ी के एक टुकड़े पर पीछे हमने एक बाहर की तरफ से एक रबर बांध दिया, इसको आप जैसे यहाँ से स्ट्रेच करेंगे ये स्ट्रेच तो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स हटेगा ये वापस कहाँ चला जाएगा, अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन में फिर से पहुंच जाएगा। अब ऐसे बांध के रबर खींच दो, छोड़ो, कहाँ चला जाएगा, वो वापस चले जाएगा। तो हर लाइन एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करती है, और यही कारण है, दिस एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये एकमात्र ऐसा रीजन है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। इसीलिए हम बोला करते हैं टू अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि इनके बीच जो बनने वाली लाइंस है वो लाइन क्या है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रही है और अपनी इस लेंथ को वो डिक्रीज करना चाहती है। इसीलिए इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलिए, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, इतनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन क्यों होता है ये हमने सीखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, लाइंस आर लेटरली रिपेल ईच अदर। दो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करती है। अदर that indicates the force of repulsion between the two similar charges। अब दो लाइंस लेटरली एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अब रिपेल कर रही है तो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जहां इंक्रीज होता है डिस्टेंस हम बोलते हैं दो चार्ज एक दूसरे से दूर चले गए, फार अवे चले गए। जैसे ही फार अवे जाएंगे मीन्स उनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसकी लाइन ऐसे जा रही है और इसकी लाइन ऐसे जा रही है।
बट इस कंडीशन की हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉसिबल नहीं है, दो लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या पॉसिबल है फिर इसके लिए? तो इसके लिए देखिए, ये लाइन जाएगी यहां से कुछ इस तरह से, और ये लाइन काटना नहीं है तो यहां से ये इस तरह जाएगी। अब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और दोनों क्या चाहती है, जो स्मूथ कर्व्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों लेटरली एक दूसरे को अलाइन करना चाहते हैं। दोनों लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को अलाइन करना चाहती है। ऐसा मुड़ी हुई है, ऐसे एक दूसरे को अलाइन करना चाहती है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, दोनों लाइंस ऐसी है, तो जैसे ही एक दूसरे को अलाइन करने जाएगी, इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लाइंस आर लेटरली रिपेल इच अदर, रिपेल करना चाहती है, और यही रीजन है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस। ये दोनों, ये चार्ज इधर भाग जाएगा, ये यहां भाग जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ओके, यहां हम चेक कर रहे हैं कि दोनों फोर्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। ओके, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, एक बार फिर हम इसको छोटा शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ी कि लाइंस क्या होती है, किसी चार्ज के आउटर मोस्ट एरिया में ड्रॉ किए गए कुछ इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, जिससे हम फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, फील्ड का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट था, पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर आती नहीं है, इसीलिए डिसकंटिन्यूस या ओपन कर्व्स होती है। नेक्स्ट हमने देखा, ये स्मूथ कर्व से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जहां क्राउडिंग ज्यादा होगी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्राउडिंग कम हो जाएगी स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगा। ओके, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी। ओके, एंड फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ओके, एक चार्ज के चारों तरफ हम इतनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है और अपनी लेंथ को रिड्यूस करना चाहती है। इसका मतलब है उनके बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करता है। और लास्ट, ये लेटरली रिपेल करती है। यही रीजन है कि इन दोनों लाइक चार्जेस के बीच क्या वर्क कर रहा है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। ओके,